तो देखिए, सिक्किम में शहीद जवान लोकेश के घर पर मातम पूरी तरह से पसरा हुआ है और मुजफ्फरनगर के यूसुफपुर गांव में मातम पसरा है। सड़क हादसे की खबर सुनते ही परिजन काफी शोकाकुल हैं। 28 साल के थे लोकेश, 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी और भोपा के यूसुफपुर गांव के निवासी थे लोकेश। सिक्किम सड़क हादसे में शहीद हुए हैं लोकेश। तो सिक्किम में शहीद जवान लोकेश के घर मुजफ्फरनगर के यूसुफपुर गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। सड़क हादसे की खबर सुनते ही परिजन काफी ज्यादा शोकाकुल हैं। 28 साल के थे लोकेश, 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। 2 साल पहले लोकेश की शादी हुई थी और भोपा के यूसुफपुर गांव के निवासी थे लोकेश। सिक्किम सड़क हादसे में शहीद हुए लोकेश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नॉर्थ सिक्किम में बड़ा हादसा हुआ था। जेमा में सेना के 16 जवान शहीद हो गए, जिसमें तो शहीद मुजफ्फरनगर के यूसुफपुर गांव में मातम पसरा। सड़क हादसे की खबर सुनते ही परिजन शोकाकुल है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस दर्दनाक हादसे में लखनऊ के भी रहने वाले हैं और इस हादसे में मुजफ्फरनगर के भी रहने वाले हैं और उन्नाव के भी रहने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ चलते हैं, मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मयूर, जो हादसा हुआ बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। सो शुभम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। और शुभम, क्योंकि जो हादसा हुआ, सेना का जो ट्रक था वो खाई में गिर गया और 16 जवान शहीद हो गए। लेकिन इसमें आपको बता दें, 3 यूपी के रहने वाले हैं और 1 लखनऊ के रहने वाले हैं। उनके घर पर कहीं ना कहीं मातम पसरा हुआ होगा। जी देखिए कि सिक्किम एक दर्दनाक हादसे में उत्तर प्रदेश के 4 जवानों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश के 4 जवान जो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे और देश के वीर सपूत इन 4 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। इन 4 जवानों के शव, जिनमें से 3 आज लखनऊ पहुंचेंगे और 1 दिल्ली के माध्यम से मुजफ्फरनगर पहुंचाया जाएगा। इन सभी के आवासों की अगर हम बात करें, घरों पर पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। आज भी जब इन 3 लोगों के शव करीब शाम को यहाँ पर राजधानी लखनऊ में जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है वहाँ पर लाया जाएगा, जिसके बाद वहाँ से, क्योंकि एक राजधानी लखनऊ में ही चरण सिंह शहीद हैं, उनके आवास पर ये शव पहुँचेगा। इसके साथ साथ एटा और उन्नाव, 2 अन्य जगहों पर भी जहाँ के जवान शहीद हुए हैं उन परिवारों में भी मातम है। वहाँ पर भी यहाँ से लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद उनके आवास पर उनके शव पहुँचाए जाएंगे। अब इसको लेकर के हालांकि जो पूरी तरह से व्यवस्थाएं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में ही कैंट क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो सेना नायक है उनकी तरफ से इसको लेकर के पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। उस दौरान कैसे उन परिवारों तक शवों को पहुँचाया जाना है, सभी लोगों को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। राजधानी लखनऊ में चूँकि शहीद हैं, उनका भी आवास पर शव पहुँचेगा। तो उस दौरान हालांकि पूरे देश में ही इन अपने शहीदों के लिए जो है पूरी तरह से शोकाकुल है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से भी 4 जवान की जान। ज्ञानेंद्र भी है उन्नाव से और साथ ही साथ एटा से हमारे साथ धनंजय भी है, क्योंकि आपको बता दें कि उन्नाव के श्याम सिंह यादव इस हादसे में शहीद हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ पर उन्नाव से ज्ञानेंद्र जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, श्याम सिंह यादव जो है सेना के जवान है, वो इस हादसे में शहीद हुए। कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और कब उनका अंतिम संस्कार होगा? बिल्कुल जेपी, आपको बता दें कि ये कल शाम को सूचना आई है कि उन्नाव के नायक श्याम सिंह यादव जो सिक्किम में हादसा हुआ है उसमें शहीद हो गए। जैसे ही ये जानकारी यहाँ पे मिली, शोक की लहर दौड़ गई। प्रशासन के पास भी ऐसी सूची पहुंची है, इसमें यह है कि सेना जो नायक है श्याम सिंह यादव वो शहीद हो गए। जानकारी हमें अभी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कल तक तो आने जा रही है। कहा जिला प्रशासन भी पूरे जो नजर बनाए हुए हैं, शहीद कहने का उनके पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन के पास ऐसी सूची भी पहुंची है।
चलिए धनंजय हमारे साथ, आपको बता दें एटा से जुड़ गए। ज्ञानेंद्र आप बने रहिएगा, शुभम भी हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय, भूपेंद्र सिंह जो एटा के रहने वाले थे वो जवान शहीद हुए हैं, कब उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और कहीं ना कहीं इलाके में मातम का माहौल होगा, एक सेना का जवान शहीद हो गया। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भूपेंद्र सिंह है जो शहीद हुए हैं सिक्किम में, उसको लेकर पूरे जो अलीगढ़ क्षेत्र है, इनका गांव है अलीपुर अत्ता, वहाँ पर पूरे आसपास के क्षेत्र में और एटा में जो सुरपापुर लोग हैं और जो पूरे मातम है जिले में, और इनके जो पार्थिव शरीर है वो शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। और यहाँ के जो जिलाधिकारी जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है वो लगातार यहाँ निगरानी बनाए हुए हैं और रात से ही वहाँ पर जो फोर्स है, जो वहाँ के जो एसडीएम है, वहाँ के जो तहसीलदार है वो गांव में है और जो वहाँ उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसको अंतिम विदाई जो दी जाएगी वो पूरी ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम